आज की तिलावत कलाम मुक़द्दस मुताबिक यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका तीसरा बाब, उसकी 8वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। फजल खुदा का जिसने मुझे और आपको ये गनीमत बख्शी कि हम खुदावंद के खैमा में ठहर सके और खुदावंद की आवाज़ सुन सके। वही जिंदगी मसीह यीशु में शादमान होती है जो खुदा के लिए बेताब होते हैं, जो खुदा में चलते हैं और खुदावंद में मजबूती हासिल करते हैं। खुदा का कलाम जो जिंदगी का कलाम है, ये मेरे और आपके ईमान की कलीद है। ये कलाम के अंदर हमारी जिंदगियों के हर सवालात का जवाब मौजूद है। हम एक दूसरे से मुतासर हों या ना हों, मगर खुदा का कलाम हमें झंझोड़ता है, हमें बताता है, हमसे बोलता है और हमारी हर सवाल का जवाब हमें अता फरमाता है। आज का जो अनवान और कलाम का जो टाइटल है वो है गुनाह, सिन। इसके आते मुबारक हमने पहला यूहन्ना का खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 8 आयतें मुबारक को पढ़ा और उसमें बड़ी अहम बातें हमारे ईमान को सरबुलंद करती हैं। और वो क्या लिखा है? इंसानियत की बात की गई है, इंसानी शख्सियत की बात की गई है कि जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। जो शख्स गुनाह करता है वो किससे है? इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से क्या करता? गुनाह करता रहा है। खुदावंद का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को क्या कर दे? मिटा दे, ढांप दे, धो दे। इसमें 3 शख्सियत का जिक्र है। पहला शख्सियत इंसानी शख्सियत है और दूसरा शख्स कौन है? शैतान। और तीसरा शख्स कौन है? तसलीस का दूसरा अकनूम, कलाम मुजस्सम करमतुल्लाह, कहर करने में दीमा और शफकत करने में गनी, यीशु अल मसीह की बात की गई है। कलाम और कलाम के साथ जुड़े हुए लोग जब कलाम को सुनते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर, उनके खानदानों के अंदर, उनकी कलीसिया के अंदर ईमान ठाठे मारता है। क्यों ठाठे मारता है? कि वो खुदावंद में खुशी करते हैं। मेरी नजर में गुनाह एक ऐसी बीमारी है, ऐसी लाचारी है, ऐसी बेचारगी है जिससे कोई भी शख्स, कोई भी नस्ल महफूज नहीं है और महफूज हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो फितरत है वह नाकस है, महदूद है। हमारी फितरत का अमल है शोहरत, थोड़े वक्त में सब कुछ हासिल कर लेना। लालच भी हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है। लालच जो है वो खुदा के खिलाफ चलता है। जब इस गुनाह के अमर से कोई भी शख्स महफूज नहीं है और बचा भी हुआ नहीं है और गुनाह में वो कहराता रहता है, रोता रहता है, चलाता रहता है, दांत पीसता रहता है, वसवसों की जिंदगी बसर करता रहता है, फिर इस मसले के हल की तरफ हम नहीं जाते। मसले का हल हम सोचते नहीं है, मगर कलाम हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि कलाम इंसानी जिंदगियों की मखलसी की तर्जमानी करता है। और इब्लीस शुरू ही से अपनी चालों में कामयाब रहा। किसी ना किसी तरह ये इब्लीस का जो चोली दामन का हमारी जिंदगी और नस्लों के साथ
ये तल्लक है। इसके हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है, इसका जवाब कलाम खुदा में मौजूद है। खुदावंद का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को क्या कह दे, मिटा दे। खुदा का बेटा, कितनी बड़ी बात है। यानी कि खुदा अपने बेटे को दुनिया में भेजता है। जो दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया, जिसमें इंसान फंस गया, कैद में चला गया, हनेर नगरी में चला गया, और वो नूर बनकर दुनिया में आया, वो उजाला बना। उसकी खुशखबरी आसमान से जमीन की तरफ भेजी गई, फरिश्ते को भेजा गया ताकि ये खुशी का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कलाम खुशी का है, शादमानी का है, मोहब्बत का है, कामलियत का है, मखलसी का है। जब इस कलाम को हम सहारा लेते हैं तो फिर हमारे पास जवाब आ जाता है कि हम अपनी नजासत से किस तरह बाहर निकल सकते हैं। इंसान जितना भी चाहे अपनी लियाकत पर भरोसा कर ले, अपनी शख्सियत पर भरोसा कर ले, वो शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। जितना भी हम चाहे कि अपने तौर पर हम ये कर सकते हैं, वो हरगिज़ उसमें कामयाबी उसे नहीं मिलती। मगर अगर इंसान जिस खुदा ने अपने बेटे के बारे में बताया है उस पर इत्काद कर ले, उस पर भरोसा रख ले, फिर उसके अंदर एक नई शख्सियत उजागर होती है, नमूदार होती है, ताकि वो मुकाबला करने के उसके अंदर जो है नजीर पैदा होती है, ताकि वो शैतान के कामों को जान सके, समझ सके और अपनी जिंदगियों से शैतान को वो तरक करे। जब हम अपनी जिंदगियों से शैतान को खुद से तरक नहीं करते तो दूसरा शख्स किस तरह तरक कर सकता। ईमान और नजात आपके हाथ में है। अगर आप ईमान हासिल करोगे तो नजात भी आपको मिल जाएगी। हमारी आउटरीच मीटिंग जो है रवा दमा है। मैं और शिफा को पास जदाऊं कल शाहकोट में थे, 2 मीटिंगों पे गए थे और दोनों मीटिंगों पे मैंने इस बात को उजागर किया कि जो हम गुनाह में फंसे हुए हैं, जो गुनाह में हम रोते चलाते रहते हैं और एक दूसरे से दुख का इजहार करते हैं, क्यों नहीं हम ये बात अपने खुदा के आगे रखते? क्या खुदावंद मैं तो गुनाह में गिरा हूं, मेरे पास मैं किस तरह निकलूं? तू मेरे पास आ ताकि मैं इस दलदल से निकल कर तेरे तख्त पर आ सकूं, तेरे कोहे मक़दस पर मैं हाजिर हो सकूं, ताकि मैं उस मकाम तक पहुंचूं जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। उसकी पाक हजूरी में तो गुनाहगार ठहर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा को गुनाह से कराहत। मगर फिर भी वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से रहम करके फसल करके हमसे बात करता है। उसका बात करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अजर है। जब हमें एक अजर मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो उसको हम हासिल क्यों नहीं करते? इसको हासिल करना बहुत जरूरी है। गुनाह जो है एक तस्करा है, एक फलसफा है, एक डिबेट है, क्योंकि हम गुनाह में इस तरह दब चुके हैं तो हमें गुनाह से किस तरह निकलना है उसके असूल और ज़वाबित का हमें मालूम नहीं है। ये जो विरासती और मरूसी गुनाह है, ये नस्ल दर नस्ल जो है बढ़ रहा है, फैल रहा है और दाखिल हो रहा है। कोई भी शख्स, कोई भी नस्ल, बेटा हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो, खादम हो, एल्डर हो, बिशप हो, किसी भी तरह का शख्स हो, गुनाह उसको छूता है, गुनाह उसके अंदर रहता है।
इस बदन में होते हुए गुनाह जो है हमारी रूहानी जिंदगी के साथ साथ परवान चढ़ता है। जिस तरह हम बीज बोते हैं तो कड़वे दाने फूट निकलते हैं और मुकम्मल तौर पर अच्छे दानों के साथ वो परवान चढ़ते हैं। सेम काइंड ऑफ अवर लाइफ, अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, सिन है, तो ये हमारी रूहानी जिंदगी के साथ साथ परवान चढ़ता है। मगर इस गुनाह के शोर को अगर आप ईमान में हैं तो उसके शोर को तोड़ सकते और खुदावंद की हजूरी हासिल कर सकते, खुदा से बात कर सकते। अगर आप गुनाह में ही रहते हो, गुनाह में ही चलते हो और गुनाह में ही ठहरते हो, तो फिर खुदा आपसे बात नहीं करता। खुदा क्या है? आपसे बात नहीं करता। मगर हमारी जिंदगी का फख्र क्या है? हमारी जिंदगी को खुशी क्या है? हमारी जिंदगी की उम्मीद क्या है? कि खुदा हमसे बात करे अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से। जब खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमसे बात करता है तो फिर उसकी बात को हमें सुनना चाहिए, तहम्मुल के साथ, ईमान के साथ, रूह में होकर। रूह हमें अभारता मसीह यीशु के कदमों में आने के, रूह हमें चलाता है, हमारी मदद करता है ताकि हम गुनाह से निकल कर उसके बेटे यीशु मसीह में पावस्त हो जाएं, कायम हो जाएं। गुनाह एक मास बीमारी नहीं है, गुनाह एक ऐसा खमीर है जिसमें हम कहराते रहते हैं। गुनाह का आगाज हम सब जानते हैं, स्टोरी से, आदम से हुआ। आदम ने गुनाह किया और खुदा के हुक्म को उसने तोड़ा। एक अहद था, हुक्म था जो खुदा ने आदम से बांधा था, मगर आदम उस हुक्म पर पूरा नहीं उतरा। हालांकि कितनी बड़ी बरकत थी आदम के पास कि खुदा ने उसको अपने रूह से जिंदगी बख्शी, मट्टी से उसे बनाकर उसके नथनों में रूह का दामू फूंका, यानी अपना रूह से दिया और जिंदगी जारी हुई। फिर वो उदास रहने लगा, खुदा ने फिर उस पर नींद भेजी, फिर उसे बरकत दी, उसकी हड्डियों में से हड्डी, गोश्त में से गोश्त, और उससे अम्मा हवा जन नारी को तैयार किया। फिर उसके पास लेकर फिर उनको जोड़ा और बरकत दी और बढ़ने फलने फूलने के लिए कहा। कितनी बड़ी बात, इट्स ग्रेट रिवॉर्ड खुदा ने जो आदम को दिया। मगर आज के इंसान जिसके अंदर आदम और हवा की निस्बत से गुनाह दाखिल हुआ, वो ये सोचता नहीं है कि ये दाग किस तरह धुल सकता है और इसको किस तरह धोना चाहिए। आज के इंसान को पाक होने के लिए सलीब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सलीब की जरूरत है। सलीब तो सलीब के दिल पर खड़ी है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या? खुदा की कुदरत है। ये कुदरत है जिसके अंदर खुदा का जलाल है, जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, जिसके अंदर खुदा की सलामती है और जिसके अंदर खुदा का रूह। खुदा हमें रूह में इकट्ठा करता है, ये गानगत और वफादारी का एहसास पैदा करता है, ताकि रूह में होकर हम खुदा और खुदा बेटे को समझे, जाने और उसके कामों पर अपनी नजर को मरकूज करें और अपने खुदा की दी हुई हिकमत से समझ सके उसकी शख्सियत। खुदा इलाही है, वो लामहदूद खुदा है। लामहदूद चीजें महदूद हो सकती, मगर महदूद चीज लामहदूद नहीं हो सकती। आदम महदूद था, मगर खुदा ने उसे फ्री विल, आजाद मर्जी अता की थी। अगर खुदा उसे अपने कंट्रोल में रखता, खुदा को पता था कि ये हुक्म को तोड़ेगा, ये उस दरख्त के पास जाएगा जिसको मैंने मना किया, खुदा जानता था। मगर खुदा अगर उसे रोबोट की तरह इस्तेमाल करता तो फिर वो गुनाह नहीं कर सकता। हालांकि खुदा की कितनी बड़ी मोहब्बत थी कि खुदा आल सुबह आदम से बात करने के लिए, और उसकी बात क्या थी? कलाम था, मोहब्बत थी, फेलोशिप थी। ये चर्च क्या है? ये खिदमत क्या है? ये कलीसिया क्या है? इट्स ए फेलोशिप
विद गॉड। ये हमारी रफ़ाकत और शराकत है खुदा के साथ, जो कलाम के वसीले से पाया तकमील को पहुंचता। आप सुनने वाले, मैं सुनाने वाला, दोनों खुदा में है और गुनाह में भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम खुदा में भी हैं मगर हमारे अंदर गुनाह नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं, गुनाह साथ साथ है, मगर हमने गुनाह के जोर को तोड़ना। इस जिस्म में होते हुए हमने गुनाह के जोर को तोड़ना है, उसके असर को तोड़ना है, रफ्शों को तोड़ना है और खुदावन में मकबूल होना, खुदा में सरबुलंद होना। आज का इंसान के पास गुनाह से पाक होने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि वो कलाम मुजस्सम का अपना खुदा चाहे, यानी कि यीशु मसीह का अपना खुदा माने, अपना मोनच्छी, क्योंकि सलीब पर खुदा कुर्बान नहीं हुआ, उसने फिदिया नहीं दिया, बल्कि कलाम मुजस्सम ने, यानी कि दूसरे कानून ने जिस्म लिया और वो इंसान बना हमारे दरमियान। हमें उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का। इसलिए ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की फसीलत है। ये फरमाता जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप क्या है? एक है। तो जब ये कहता मैं और बाप एक हैं, तो फिर हम अपने खुदा का जब दीदार करते हैं, उसे छू लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, उसे जान लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा काम करता है। वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमसे बोलता है। जब वो हमसे बोलता है तो फिर इब्लीस हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है। वो जान लेता है कि खुदा ने इसके ऊपर अपनी भाग लगाई, खुदा ने इसको अपना हाथ रखा। शैतान चालाकी करता रहता पर मौका ढूंढता रहता, हमने उसे मौका नहीं दिया। जब उसे मौका देंगे तो फिर वो हमारी जिंदगी में आएगा और हमें तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। मगर इस बर्बादी से हमने क्या होना है? बचना। आज की दुनिया में गुनाह के वसीले से इस कदर मुश्किलात हैं, उन मुश्किलातों से इंसान निकल नहीं पा रहा। मुख्तलिफ की बीमारियां हमारी जिंदगी में आ जाती, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ वायरस जो है वो आ जाते हैं। शैतान अपना काम अपने लोगों के वसीले से सर अंजाम देता, जिस तरह खुदा अपना जलाल कमाल कुदरत अपने लोगों के वसीले से जाहिर करता है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये दायमी मोहब्बत है कि खुदा हमसे बोलता है, क्योंकि खुदा अपने कलाम को पूरा करना चाहता है। वो दुनिया के कोने कोने तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहता है। थोड़ा थोड़ा सुन के हम बड़े हो सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हासिल करके हम बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, उसमें ठहर सकते हैं, उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं। ये भी एक अमर है कि हम गुनाह के वसीले से खुदा के जलाल से क्या है? महरूम। ये महरूमियत किस कदर है कि हम इस महरूमियत से निकल नहीं। हमने इस महरूमी से निकलना, अपने अंदर एक जुस्तजू पैदा करना। जंग शख्सी है और जंग इज्तिमाई भी। जब हम शख्सी तौर पर खुदा में ठहरते हैं तो खुदा हमें शख्सी तौर पर मजबूत करता है। जब हम खानदानी तौर पर ठहरते हैं तो खुदा हमें खानदान के तौर पर मकबूल करता है। जब तक हम कलीसिया के तौर पर इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होते तो खुदा इज्तिमाई तौर पर हमें मकबूल करता है। हमारी मकबूलियत, हमारी सरबुलंदी का महवर खुदा और उसका कलाम है और उसका बेटा यीशु अल मसीह। कलाम है कि जिसके पास बेटा उसके पास क्या है? जिंदगी है। ये कितनी बड़ी बात है, जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी है। जिंदगी गवाही है, जिंदगी एक मंसूबा है, एक मिशन है, एक तड़प है, एक एहसास है। मगर हम छोटी छोटी बातों से खफा हो जाते हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, कैसे हो गया। हरगिज़ हमें अपने अंदर हसद नहीं पैदा करना चाहिए। मेरे से आपके इख्तिलाफात हो सकते हैं, मेरी बात आपको अच्छी लगे ना लगे, मगर खुदा जो बोलता है वो बात आपको अच्छी लगनी चाहिए। चर्च जो है वो पास्टर का नहीं होता, चर्च हमेशा ईमानदारों का होता है, कलीसिया का होता है। कलीसिया जो वो खुदा का बदन है, खुदा की दुल्हन है। जब हम खुदा का बदन, खुदा की दुल्हन है, तो फिर वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है?
काम करता है। काम जब वो काम करता है तो फिर हम उसके मिशन में काम करते हैं। मिशन क्या? ये चर्च, यू आर मिशन। आप एम्बेसडर हो, अजीम एम्बेसडर, ग्रेट एम्बेसडर, पैगाम पहुंचाने वाले, खुदा के साथ काउंसलिंग करने वाले, खुदा के साथ बात करने वाले और एक जगह से दूसरी जगह मूव होने वाले। क्यों हुकूमतें अपने एम्बेसडर मुस्लिम मुल्कों में भेजती हैं? ताकि मुल्क की बात दूसरे मुल्क तक पहुंचाए, दूसरे हाकम तक पहुंचाए जाए। तो खुदा ने जब हमें एक अजीम एम्बेसडर बनाया है और हमें यह बरकत दी है, तो हम अपने खुदा के पास वो पैगाम क्यों नहीं भेजते? खुदा बड़ा अजीम खुदा है। ज़बूर 112 में खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में क्या रहता? मसरूर रहता, और उसकी नस्ल जमीन पर क्या होगी? जोर आवर होगी। डर जो हमारे ईमान का आगाज है, कलीद है। हुक्म उसके इलाही कानून को, उसकी शरीयत को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि खुदा ने हुक्म किसी अजनबी को नहीं दिए, बल्कि अपने प्यार करने वाले मूसा को दिए, अपने नबी को दिए, ताकि ये कलाम में दर्ज कर दिए जाए। ये इलाही कानून बन गया, अहद बन गया है, सक्रामेंट बन गया, ताकि इस कानून की हम पासदारी करते हैं। जब हम इब्रानियों 9 बाब उसकी 26 आयत में लिखा, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना था। बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को क्या कर दे? मिटा दे। कुर्बान करके क्या कर दे? गुनाह को मिटा दे। तो मसीह की कुर्बानी, मसीह का फिदिया क्या है? हमारे गुनाहों को मिटा देता है। मगर हम फिर गुनाह करते हैं, फिर हमारे ऊपर गुनाह का रंग और गुनाह का दाग लग जाता। मगर खुदा में जब हम बात करते हैं, खुदा की बात को सुनते अमल करते हैं, तो खुदा फिर हमारे गुनाहों को क्या कर देता है? मिटा देता है। कितनी बड़ी बात पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को ये लिखता है, खुदा का पैगाम सुनाता है कि मसीह बार बार दुख उठाता, किसके लिए? हमारे गुनाहों को। मगर हम मसीह के साथ खड़े नहीं होते। अगर हम इब्रानियों 10 बाब उसकी 23 आयत में लिखे तो लिखा, और रसूल जो है ईमानदारों को क्या करता है? नसीहत करता है। रसूल का मतलब रसालत करने वाला, वो नसीहत करता है, बताता है, तालीम देता है कि अपने ईमान को का क्या करो? इकरार करो। अपने ईमान का क्या करो? इकरार को मजबूती से थामे रहे। इस ईमान को इकरार करके हमने मजबूती से क्या करना है? अपने हाथ में रखना, अपनी जिंदगी में रखना। जब इसको थामे रहेंगे, उससे हमें क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। उससे हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा हो। उम्मीद का महवर जो है वो कलाम मुजस्सम है। अभी बच्चों के कनेड में जो है इंटरव्यू हुए मसीही बच्चों के, तो बहुत सारे बच्चों से पूछा गया कि आपका ईमान क्या है, रसूलों का कीदा क्या? तो बहुत सारी बच्चियां कहती हमें आता ही नहीं, हमारे चर्च में पढ़ाया ही नहीं जाता, हमने कभी सुना ही नहीं। ये हमारे बच्चों का हाल है कि उन्हें अपने ईमान का नहीं पता, रसूलों का कीदा ही नहीं बारे में पता, क्योंकि पास्टर साहबान रसूलों का कीदा पढ़ते ही नहीं। अगर हम रसूलों का कीदा नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को बातें नहीं बताएंगे, तो बच्चों से जब ईमान की बात की जाए तो बच्चे वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते जिसके बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। तो वहां के एक टीचर ने कहा कि यहाँ भी एक सिख बच्ची आई थी, उसने अपने सवालों का जवाब फर दिया। तो आप कैसे मसीही हो कि आपसे जो सवाल करो आपको पता नहीं होता? फिर बात हम चर्च पे डाल देते हैं। क्यों चर्च पे डाल देते हैं? क्योंकि हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं। इसी तरह जब खुदा ने आदम को पूछा है, आदम ए आदम तू कहां है, तो उसने कहा मैं नंगा हूं। उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, ना हवा ने गुनाह का इकरार किया। आदम ने अपना इल्जाम हवा पर लगा दिया, हवा ने अपना इल्जाम शैतान पर लगा दिया। दोनों ने अपना अपना हिला बाना करके अपने गुनाह को माना। आज यही हमारी फितरत है कि हम अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं। तो फिर हमारे अंदर उम्मीद और सलामती किस तरह मजबूत होगी? पर हम वादों में किस तरह सच्चे हो सकते हैं? क्योंकि जब हम खुदावन में वादा करते तो खुदावन में अपने वादों में ठहरे भी रहना चाहिए, चाहे हमें नुकसान क्यों ना।
जब इकरार की बात कहते तो इसका मतलब है इतराफ करना, बात को मान लेना और अपने गुनाहों का इतराफ कर लेना। इसलिए हम रसूलों का अकीदा हर इबादत में क्या है, पढ़ते हैं। तो मैं ये पैगाम पूरी कलीसिया को देना चाहता हूँ, अगर मेरी वो बात सुने, खादमान दीन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका तल्लक है, वो अपने बच्चों में रसूलों के अकीदे को रियासत में लाएं, बच्चों को सिखाएं, कलीसिया को सिखाएं, ताकि उनको जब अपने ईमान के बारे में पूछा जाए तो उनको पता हो, ताकि वो अपने ईमान को मजबूती के साथ थामे रहें। हमें मानना चाहिए कि खुदा जो हमारी जिंदगी का अमरो समर है। क्या है? खुदा जो हमारी जिंदगी का अमरो समर है। ये फजले रब्बी भी है और अमरे रब्बी भी है। ये जो खुदा है ये फजले रब्बी भी है और अमरे रब्बी भी है। ये फजल देने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। ये फजल का बानी है। जब हम ईमान को के वसीले से गुनाह को मान लेते हैं तो हम मनफी बातों से बाहर निकल आते हैं। जब मनफी बातों से बाहर निकल आते हैं तो खुदा इससे बहुत खुश होता है। खुदा क्या होता है? खुश होता है। और खुदा में जब खुश होता है तो फिर हमारी जिंदगियों में अच्छे फल जो है नमूदार होते हैं। हम अपने अच्छे फलों से पहचाने जाना चाहिए, जिसे दरख्त अच्छे फलों से पहचाना जाए। दरख्त के ऊपर जो फल लगता है, जो उसकी खसूसियात उस दरख्त की अहमियत को बढ़ाते हैं। अगर आम के दरख्त पर केला तो नहीं लग सकता और केले के दरख्त पर आम नहीं लग सकता। आम के दरख्त की यह खसूसियत कि वो आम पैदा करे, केले की खसूसियात ये वो बनाना पैदा करे, और इंसान की खसूसियात है कि वो ईमानदार पैदा करे। इससे हमारी क्या होगी? बढ़ोतरी, तरक्की होगी। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों को समझें, जाने और दिल में रखें। ज़बूर नवीस बहुत खूबसूरत लिखता है, क्या खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं, ना करूं। इस कलाम को इसलिए बयान किया जाता है ताकि इस कलाम को आप कहां रखो? दिल में रखो, दिल में रखो। और जब ये दिल में रखा जाएगा तो फिर आप गुनाह से किनारा कशी करेंगे। गुनाह हमें झंझोड़ता है मगर खुदा हमें उठाता है। जब खुदा हमें उठाता है तो फिर खुदा का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और खुदा ने जब हमारे लिए माफी का दरवाजा खुला रखा है तो फिर हम उससे माफी क्यों नहीं मांगे? इसलिए मैं कहता हूं पैदाइशी मसीही ना बने। कल रात को मैंने बात की थी वहां पर कि हम पैदाइशी मसीही, मेरी माँ मसीही, मेरा बाप मसीही, ये कैसे हो सकता है? आपकी माँ मसीही, आपका बाप मसीही और आप मसीह को जानते ना, आप कहते मैं मसीही। आप कलाम को पढ़ते नहीं तो कहते मैं कलाम की बात जानता हूं। ऐसे हरगिज़ नहीं। पैदाइशी मसीही ना बने बल्कि शख्सी मसीही बने और अपने खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा के आगे अपने गुनाह का लम्हा ब लम्हा इतराफ करते रहें। खुदावंद आपको बरकत।